नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं ना, वो जानकारी एक जानकारी ऐसी है जो आपको इंटरनेट पर कहीं मिल ही नहीं सकती। आज मैं काल सर्प दोष का जो अद्भुत रहस्य है कि लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष बनने के क्या कारण होते हैं, क्या कारण होती है, वजह कौन सी है, वो वजह आप गूगल पे सर्च करना, आप यूट्यूब पे देखना, आपको वो वजह मिल नहीं सकती है। मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से वो कारण बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्थिति आएगी उस हिसाब से आप उन्हें समझ सकते हैं। सत्य कहीं छुपता नहीं है, और सत्य अगर किसी बात में अगर सच्चाई होती है ना, तो ये मान लो कहीं ना कहीं वो लोगों के सामने आती है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से पहली बार दोबारा बता रहा हूं, मैं आपको पहली बार आप ये जान पाएंगे कि लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष बनने के कारण क्या होते हैं। वो कारण बता रहा हूं, गौर से सुनना आप दोस्तों। पहली सबसे महत्वपूर्ण वजह, सबसे पहली वजह दोस्तों, पहली वजह का कारण एक मुख्य रूप से यह माना जाता है कि जैसे काल सर्प दोष की मेन वजह होती है राहु और केतु। राहु और केतु के आधार पर ही हमारे ग्रहों का जब वो चयन होता है, हमारी कुंडली में वो ग्रह अपना स्थान बनाते हैं, उसकी वजह से ही काल सर्प दोष आता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि हम में से कुछ लोग इस चीज का ना अपने पिछले जन्म से इसका कुछ एक कनेक्शन ढूंढते हैं, क्योंकि देखिए हमने जो किया है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, कोई माने या ना माने। आज अगर हम कोई गलत काम करते हैं और किसी कारणवश अगर हमारी जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो वो हमें भुगतनी है। ऐसा नहीं है कि हम उसे भुगतेंगे नहीं, या फिर चलो ठीक है मर गया अच्छा हुआ, नहीं तो इसके कर्म खराब होते, ऐसा नहीं है। वो भुगतनी है, क्योंकि वो उधार लेके गया है, और वो उधारी अगले आने वाले जीवन में वो उसे चुकाएगा, अवश्य चुकाएगा। तो सबसे पहला कारण यह है कि काफी बार ऐसा होता है कि हम अपने धर्म का अपमान करते हैं, और धर्म के अपमान की वजह से जो सबसे नीच ग्रह माने जाते हैं वो ग्रह उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा रुष्ट होते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने सनातन धर्म को नहीं मानेगा, अपने हिंदू धर्म को नहीं मानेगा, तो जो कहते हैं ना, जैसे कि सनातन धर्म को नहीं मानना, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होगी, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें होगी जो नीच ग्रह होते हैं। क्योंकि जो महान ग्रह होते हैं, बड़े ग्रह होते हैं, उनके अंदर तो दोष और अवदोष, गुण और अवगुण, उसका कोई वो नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। परेशान कौन होते हैं? जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता है। ध्यान रखना, आप कितना भी अच्छा कार्य करिए, और अगर आप किसी कार्य को एकदम फल रहे सोच रहे हैं कि चलो ठीक है मैंने किया, मेरी जिम्मेदारी थी, कोई बात नहीं, तो आप सोचेंगे तो मतलब आप हो गए महान। लेकिन जो इंसान ये बात सोचता है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये उसने गलत किया, ये उसने अच्छा किया, इसे कौन करेंगे? सामान्य पुरुष। ठीक है, तो पहली वजह बताई मैंने। अच्छा, अब दूसरी वजह बताने से पहले दोस्तों, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग 18 साल से छोटे, या फिर 21 साल से, अभी 18 नहीं 21 साल मानते हैं, 21 साल से छोटे जितने भी लोग हैं, अब आगे मेरी वीडियो को मत देखिए, अपने घर वालों को दिखाइए कि भाई अब आगे की बातें आप सुनिए और फिर हमें बताना। ठीक है, क्योंकि 18 से और 21 से कम लोगों के मतलब की चीज भी नहीं है कि भाई ये काल सर्प दोष कैसे बना। तो मैं वो बताने जा रहा हूं दोस्तों। दोस्तों, हमें कुछ चीजों का चयन करना होता है। हम आजकल ना फिल्में देख के, बॉलीवुड हो गया, बाहर की मूवी देख के ना, हम अपनी संस्कृति से एकदम विमुख होते जा रहे हैं, एकदम उन्हीं का कल्चर चलने लग गया है। अगर आज हमारी यूके और यूएस शिफ्ट में नौकरी है, तो हम रात में जग रहे हैं और दिन में कार्य कर रहे हैं। सूर्यदेव, कहा जाता है कि सूर्यदेव के उगने से पहले हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो इंसान यूके और यूएस शिफ्ट में जो काम करेगा, वो बेचारा कब जगेगा? तो हमारा पूरा पूरा जो सनातन धर्म के अनुसार है ना, वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। तो काल सर्प दोष की वजह के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण ये भी है दोस्तों, कि हमें जो हमारी उपस्थिति,
मतलब जब भी गर्भ धारण हुआ तो वो गर्भ धारण उस समय हुआ जब गलत समय पर संभोग किया गया हो, गलत समय पर संभोग किया गया हो। जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, ठीक है। इसके बाद रविवार, रविवार को दिन में, संध्या बाद तो कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं सावन का महीना, नवरात्र, श्राद्ध पक्ष, संक्रांति या फिर संध्या का समय। अब आप ये देखिए कि स्थिति परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें ना तो तिथियों का पता रहता है, ना हमें समय का पता होता है। आप उन लोगों से पूछिए जिनकी नई नई शादी हुई है, उनके लिए तो दिन और रात कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ना संध्या का उन्हें आवास, ना सुबह का आवास, ना मध्य रात्रि का आवास, किसी चीज का आवास नहीं होता है। इन दिनों में किया गया संभोग सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जाता है सनातन धर्म के अनुसार। यानी कि अगर इन दिनों में अगर किसी महिला ने इन दिनों में संभोग करने के पश्चात अगर किसी महिला ने अगर गर्भ धारण किया तो ये मान लो उस पर काल सर्प दोष होना निश्चित है, 100% निश्चित है। आप इस बात को कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 वजह बताइए मैंने आपको, तीसरी वजह बता रहा हूं। तीसरी वजह दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे कि इन दिनों के पश्चात जो भी अन्य दिन होते हैं, ठीक है, संभोग करने के लिए रात्रि में 12 बजे से पहले समय को अच्छा बताया गया है रति क्रिया के लिए। रति क्रिया के लिए अगर 12 बजे से पहले अगर आप ये कार्य करते हैं तो ये मान लो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उन तिथियों को छोड़कर जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 12 बजे के पश्चात अगर ये कार्य किया जाता है तो उसके आपको भी गंभीर परिणाम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि 12 बजे बाद कुछ अन्य शक्तियां ऐसी होती हैं जो ब्रह्म मुहूर्त तक विचरण करती हैं। और इसीलिए जब ऐसी स्थिति में की गई रति क्रिया के द्वारा जो कार्य किया जाता है, ठीक है, उससे जब गर्भ धारण पैदा होता है तो ये मान लो कि उस बच्चे में काल सर्प दोष के लक्षण होंगे, उस बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष होगा, ठीक है। एक ये भी है। ये मैंने आपको बताई है 3 वजह। चौथी और अंतिम वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना दोस्तों, संभोग करने की भी एक अवस्था होती है, ठीक है। जैसे कि शादीशुदा इंसान, उसे कुछ जानकारी होनी चाहिए अपने धर्म से संबंधित, अपने जो हमारा जो जीवन है उसके संबंध में बहुत जानकारी होनी चाहिए। काफी बार हमने ऐसा देखा है, और जैसे कि अगर हम एक आंकड़ा भी अगर लें कहीं से भी, तो दोस्तों आपको जानकारी होगी कि मासिक धर्म के कितने दिनों बाद आपको संभोग करना चाहिए, कितने दिन बाद संभोग करना चाहिए। जो सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है वो बताया गया है मासिक धर्म शुरू होने से 8वें दिन अगर आप संभोग करते हैं तो वो अच्छा रहता है और लड़के की प्राप्ति होती है। ये मतलब ये कि हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। ऐसा आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि इसके साथ ना काफी चीजें और भी निर्भर करती हैं। लेकिन जो मतलब होता है उसकी बात मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है, और हमें ये जानकारी मिली है, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तो लड़के की प्राप्ति होती है। क्योंकि चौथे दिन से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि मासिक धर्म जब शुरू हुआ है उससे चौथे दिन से ही और वो संभोग क्रिया में लीन हो जाते हैं, तो इसके पश्चात अलग अलग तरह की संतानें पैदा होती हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब 8वें दिन से पहले जो भी संभोग किया जाता है उससे आपको काल सर्प दोष से पीड़ित बच्चे की प्राप्ति हो सकती है, काल सर्प दोष से पीड़ित बच्चे की प्राप्ति हो सकती है। वैसे इसमें मैं आपको छोटी सी जानकारी और दे रहा हूं दोस्तों कि अगर 5वें दिन संभोग किया जाता है तो कन्या की प्राप्ति होती है, 6वें दिन
छठवें दिन अगर संभोग किया जाता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और अगर मैं 7वें दिन की बात करूं तो 7वें दिन जो कन्या पैदा होगी वो बंध्यापुत्री का जन्म होता है आपके घर में। 8वें दिन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो ऐश्वर्यशाली पुत्र पैदा होगा। ऐश्वर्यशाली मतलब आपका नाम जगह जगह बहुत अच्छी तरह से वो बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। 9वें दिन ऐश्वर्यशाली पुत्री, 10वें दिन गुणवान पुत्र। और इसी तरह से मतलब देखा जाए तो सम में जो सम दिन है, सम में आपको पुत्र की प्राप्ति होती है और विषम में आपको पुत्रियों की प्राप्ति होती है। और माना जाता है जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाते हैं 10 में, 12 में, 14 में, फाइनली 14 तक, तो 14 तक आपको बलशाली, गुणवान और सामर्थ्यवान और ऐश्वर्यवान ऐसे पुत्रों की प्राप्ति होती है। लेकिन मासिक धर्म शुरू होने से कम समय में अगर वो संभोग किया जाता है, उसे गर्भ धारण किया जाता है, तो आप ये मान सकते हैं उस बच्चे में काल सर्प दोष के लक्षण होंगे, मतलब उसकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा। दोस्तों ये 4 महत्वपूर्ण कारण होते हैं, 4 महत्वपूर्ण कारण। मतलब अगर हम चाहें, अगर हम शास्त्रों के अनुसार चले ना, तो हमारी संतान ऐश्वर्यवान गुणवान भी हो सकती है और हमारी संतान पे कोई ऐसा दोष भी नहीं होगा, कालसर्प दोष नहीं होगा अगर हम अपने नियम से चलते हैं तो। काफी बार जो कालसर्प दोष जैसी समस्या, कुंडली दोष जैसी समस्या होती हैं, वो हम लोगों की गलती की वजह से होती है और वो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं होती। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे, क्योंकि ना ये पहली वीडियो इंटरनेट पर ऐसी होगी जो मैंने एक कालसर्प दोष के एक रहस्य को, एक अद्भुत रहस्य को आपके सामने मैंने शेयर किया है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट की मैं आप लोगों से आशा करता हूं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, कुछ ऐसी जानकारी फिर लेके आऊंगा दोस्तों मैं। हर हर महादेव।